स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी तैयार करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए काफी एक्साइटिंग अपडेट है। देखिए, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट तो आ चुकी है कि नोटिफिकेशन का आप कब से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सीजीएल 2026 का इंतजार तो चलिए आप कर ही रहे थे, लेकिन उसके लिए अपडेट भी आ चुकी है और एक नहीं बल्कि कई अन्य अपडेट। ये मत सोचिए कि सिर्फ इसी नोटिफिकेशन का आप इंतजार करे रहेंगे, लेकिन इस बार अगला महीना जो आपके लिए जून तक है ना, वो काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि एसएससी की बम्पर वैकेंसियां इन्हीं महीनों में लगातार आपके लिए आती रहेंगी। लेकिन कुछ अगर वजह से देखें तो ये नोटिफिकेशन रुका था, उसकी वजह भी हम जानेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन ये भी तय है। सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता रही हूँ, जैसे कि ऑफलाइन फॉर्म का ऑप्शन इसमें नहीं है। और इसके बाद एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता पर आए तो देखिए, एसएससी के लिए जो शामिल होने वाले उम्मीदवार, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएट से कंपलसरी वो जरूर उन्होंने अपने पड़ाव पार किए हो। ग्रेजुएशन सबसे मेन है। आयु के ऊपर आऊं तो देखिए, उम्मीदवार के लिए कम से कम 18 साल से ज्यादा और 27 साल से कम भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है, लेकिन प्लस पॉइंट है कि रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा। अपर एज लिमिट पे भी छूट इस बार अच्छी खासी मिलेगी। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार जो रहेंगे, उन दोनों के लिए एप्लीकेशन फीस सिर्फ मात्र 100 रुपए रहेगी, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जो सभी कैटेगरी प्लस जो सभी महिलाएं आती हैं, उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है। उनको कोई भी एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी इस बार स्ट्रक्चर तरीके से बनाया गया है। जब नोटिफिकेशन आएगा, जब आपको पता चलेगा कि बिल्कुल मैच है। देखिए, सबसे पहले टियर 1 एंड टियर 2 एग्जाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे। टियर 1 एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई नेचर का नहीं होता है, ये याद रखिएगा कि इसमें आपको इसे सिर्फ पास करना ही नहीं होता है। इसके बाद कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोस्ट होते हैं जिसके लिए फिजिकल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाता है, और आखिर में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से जल्द ही की जाती है। उम्मीदवार को सभी स्टेजेस के लिए क्लियर करने के लिए ये फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए इन नियमों को जानना भी जरूरी है, और उन्हें पूरी वैकेंसी पोस्ट पर ध्यान देना भी जरूरी है कि आखिर किन किन कैटेगरीज के हिसाब से और कैसे कैसे बांटी गई है इस बार वैकेंसियां। इंस्पेक्टर या फिर टैक्स असिस्टेंट जैसे कई बड़े बड़े पद भी शामिल है इसमें, जो कि सपना देखते हैं उम्मीदवार, उनके लिए तो देखिए यहाँ पर एसएससी में दरवाजे खुले ही हैं। देखिए, नोटिफिकेशन अभी आने में थोड़ा समय ज्यादा तो नहीं लगेगा, यानी कि कभी भी किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन एक और चीज जो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर एसएससी का पूरा आपको कैलेंडर बताया कि कौन कौन सी वैकेंसी किस किस महीने में आ रही है, पूरा 2027 तक का कि कब कब वैकेंसियां आने जा रही है। लेकिन शुरुआत आप समझ लीजिए कि इसी महीने से होने जा रही है। इसी महीने से एसएससी का लगातार जो दौरा है वो चलता रहेगा पूरे सालों साल इस आखिरी तक। और एसएससी की कई इस बार बम्पर वैकेंसियों का जो बड़ा वादा है, जिसके लिए राज्यसभा में अनाउंसमेंट भी हो चुका है। अब ये देखना बाकी है कि आखिर ये सभी अनाउंसमेंट के बाद ये सभी रफ्तार के साथ एसएससी भर्तियां कितनी देर तक आती हैं। लेकिन अभी के लिए अपडेट्स बिल्कुल क्लियर है। कुछ चीजें पहले ही बता दी जो भी आपको एक्सप्लेन की है, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको इसके साथ कैसे तैयार रहना है। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा जागरण न्यूज़ सरकारी भर्तियों के लिए। नमस्कार।